हालाँकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि स्टेबलाइज़र का जो ट्रांसफ़ॉर्मर होता है, वो स्टेबलाइज़र के अंदर किस तरह से वोल्टेज को बढ़ाता है और किस तरह से वोल्टेज को कम करता है? तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करता है। स्टेबलाइज़र के अंदर दोस्तों आप लोग को दिखता नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बिल्कुल ही किस तरह से ये काम करता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे हम 2 बल्ब लिए हैं और इसका वायर देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक वायर को कॉमन के साथ कनेक्ट कर दिए। ये है दोस्तों ट्रांसफार्मर का कॉमन वायर, जो कि लोड हो या फिर इनपुट हो, दोनों को इसी पॉइंट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है एक एक वायर को, जो कि हम कर लिए हैं। और इसी पॉइंट से देखिए एक वायर को यहाँ पे जोड़ लिए हैं और इसके थ्रू दोस्तों इसमें सप्लाई देंगे और इसी के थ्रू जो है हमारा आउटपुट में भी एक सप्लाई जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वोल्टेज को कम कैसे करता है। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दूसरा वायर है जो मेन एसी सप्लाई का वायर होगा, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट के साथ। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये है इसका कॉमन पॉइंट जो कि कॉमन दोनों के लिए रहेगा। और यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 लूप है दोस्तों इसके अंदर। और आप लोग समझ सकते हैं कि ये मैनुअल स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है। और दोस्तों इसको जो हम ब्रांडिंग किए हैं, तो ये सिंगल सप्लाई और डबल सप्लाई दोनों पे काम करेगा। तो देखिए अभी इस कंडीशन में हम इससे जो है वोल्टेज को कम करेंगे, तो कम करने के लिए एक वायर तो हमारा यहाँ पे कॉमन पे जुड़ चुका है मेन 220 वोल्ट का। और एक वायर को दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर जो लूप होता है इसके अंदर हम कनेक्ट कर दिए। अब इस कंडीशन में करेगा क्या, स्टेबलाइजर जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को कम करेगा ना कि बढ़ाएगा। तो देखिए कैसे वोल्टेज को कम करता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब दोस्तों इसके अंदर हम सप्लाई देते हैं, यहाँ से सप्लाई देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई हम दे दिए इसमें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग इस तरह का काम करते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं तभी इस तरह का काम करें, नहीं तो नहीं करें। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस है। आप देख सकते हैं कि हमारा जितना भी वायर है वो खुला हुआ है, यहाँ पे भी वायर खुला हुआ है और इसके अंदर हम सप्लाई भी दे दिए हैं। और इसके अंदर दोस्तों हाई वोल्टेज भी बनेगा। मैं आपको बताया कि 440 वोल्ट तक ये सप्लाई को निकाल सकता है। तो किस तरह से मतलब कि हाई वोल्टेज ये निकालता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता दिया कि अगर आप लोग जानते हैं तभी इस तरह का काम करें। अब देखिए एक वायर हमारे यहाँ पे जुड़ा है और बल्ब का ये है दूसरा वायर। अब उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा बल्ब जल रहा है और इस पॉइंट पर अगर कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो भी मेन सप्लाई है उसी वोल्टेज के थ्रू जो है हमारा बल्ब जलेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको कम या ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जो आपका सप्लाई रहेगा वैसे ही बल्ब जलेगा। अब दोस्तों देखिए जैसे ही हम इस वायर को आगे लेकर आएंगे, इस तरह से यहाँ तक लेकर आएंगे, तो आप देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए इसमें लगाते हैं, देखिए आपको फर्क नहीं महसूस हो रहा है। अब यहाँ पे लगाते हैं, देखिए अभी थोड़ा सा फर्क महसूस हो रहा है कि वोल्टेज इसका कम हो रहा है। अभी और कम करके दिखाते हैं आपको। देखिए अब यहाँ पे लगाते हैं तीसरे नंबर में और आप देख सकते हैं। और अब लगाते हैं यहाँ पे, देखिए वोल्टेज काफी जो है कम हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं वोल्टेज बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और आगे करते हैं, देखिए और भी कम हो चुका है। और आगे करते हैं जो कि लास्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल ही डिम हो चुका है। आप देखें दोस्तों कि यहाँ पर हम जैसे लगाते हैं तो हमारा जो भी मेन सप्लाई है वो उसके हिसाब से ही बल्ब जल रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज कम होता है, देखिए और कैमरे में भले आप लोग को नहीं लग रहा होगा कि वोल्टेज मतलब कि कम हो रहा है, लेकिन उसको 1% भी अगर हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे कम करते हैं, इसका वोल्टेज कम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है हमारा बहुत ही कम होता है। अब इस कंडीशन में तो मैं आपको दिखाया कि ट्रांसफार्मर जो है किस तरह से ज्यादा वोल्टेज को कम कर रहा है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका सप्लाई कम है तो किस तरह से ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को बढ़ाता है। और अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हम चाहें तो इसको हम अपने हिसाब से या फिर आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब कि वोल्टेज लेने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ से हम वायर को खोलते हैं और अभी दोस्तों बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा बल्ब का वायर है, ये जो हमारा बल्ब का वायर है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इसको हम यहाँ से निकालते हैं और इसकी जगह पर दोस्तों हम इस बल्ब के वायर को लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये लग चुका है। अब दोस्तों हम सप्लाई देते हैं इसमें, देखिए सप्लाई दे दिए। अब देखिए ये जो वायर है हमारा मेन्स 220 वोल्ट का, तो यहाँ पे अगर हम टच करते हैं दोस्तों, देखिए ये बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है। अब दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप देखिए क्या होता है। देखिए 1 नंबर आगे बढ़े, आप देख सकते हैं कि रोशनी बढ़ चुका है। 2 नंबर आगे बढ़ते हैं, देखिए और रोशनी बढ़ चुका है।
3 नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए और रोशनी बढ़ चुका है, और यहाँ पे लगाते हैं 4 नंबर में, आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे 5 नंबर में लगाते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा जो है इसका ब्राइटनेस हो चुका है। अब दोस्तों इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया कि ये ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट तक दे सकता है मैक्सिमम। जैसे कि ये सप्लाई हमारा मेंस का है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम टच करते हैं तो हमारा जो ये बाकी वाइंडिंग है इसके अंदर ज्यादा मतलब कि वोल्टेज बनता है, और लास्ट वाइंडिंग के अंदर बल्ब का वायर लगाए हैं तो वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी तरीके से ट्रांसफार्मर जो है स्टेबलाइजर के अंदर काम करता है। तो इससे आगे दोस्तों मैं आपको नहीं दिखा सकता, मैं आपको मीटर से चेक करके दिखाता हूँ कितना वोल्टेज ये बढ़ा रहा है। उसके बाद आप लोग को यकीन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बल्ब है वो आप समझ सकते हैं कि ये 220 वोल्ट पे चलता है, और इसको हम अगर 440 वोल्ट देंगे तो तुरंत ही खराब हो जाएगा। मैं आपको मीटर से चेक करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितना वोल्टेज बन रहा है। यहाँ तक जो मैं आपको नहीं दिखाया, इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज मैं आपको नहीं दिखाया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मीटर को ले लिए हैं, और मीटर को हम 750 वोल्ट एसी के रेंज में सेट कर दिए हैं। और मीटर का एक प्रोब कॉमन कर दिए हैं, और दूसरा प्रोब दोस्तों ये जो बल्ब का वायर लगा हुआ था इसको हम खोल दिए हैं, और यहाँ पे मीटर का वायर कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें सप्लाई देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर हम सप्लाई दे दिए हैं। अब दोस्तों इस वायर को यहाँ पे लगाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए कितना है, 200 के करीब है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 220। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 240। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, देखिए 275 हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए 330 हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए 400 के करीब चले गए, 410। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और देखिए दोस्तों इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर हमारा वाइब्रेट करता है। अब क्यों करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 535 हो गया। अब दोस्तों इससे आगे हम नहीं जा सकते। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोग को, हालांकि बहुत ही ज्यादा रिस्की है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 700 के करीब चला गया वोल्टेज, जो कि आप देखें, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कि क्या हुआ अभी, इसके अंदर जो है मल्टीमीटर के अंदर पूरा जो है आग लग गया, और ये मल्टीमीटर खत्म हो गया, मतलब खराब हो गया। और मैं आपको इसलिए बोला कि यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब देखिए डेंजरस इसलिए है दोस्तों, ये जो हमारा लूप है यहाँ और यहाँ कॉमन से यहाँ तक जो हमारा लूप है ये मात्र 100 वोल्ट का है, और इसके अंदर हम अभी 200 सप्लाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 200 सप्लाई है। तो 100 वोल्ट के लाइन में अगर 200 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो मीटर इसलिए खराब हो गया कि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है हाई वोल्टेज जनरेट हो गया ट्रांसफार्मर के अंदर। इस वजह से जो है इस तरह का जो है समस्या हो गया। और मैं आपको इसलिए बोला दोस्तों कि अगर आप लोग एक्सपर्ट है तभी इस तरह का काम करें, नहीं तो नहीं करें। तो इस तरह से दोस्तों काम करता है हमारा स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर। स्टेबलाइजर के अंदर वोल्टेज को किस तरह से कम करता है, किस तरह से ज्यादा करता है, मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों देखिए ये जो हम अभी किए तो ये बहुत ही ज्यादा जो है डेंजरस था, लेकिन हम अपने सेफ्टी का बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिना सेफ्टी का इस तरह का काम करता हूँ। बिना सेफ्टी का दोस्तों 1% भी चांस नहीं है कि मैं इस तरह का काम करूंगा। और हमारा कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है शॉप में कि अगर किसी भी तरह का कहीं पर कोई फॉल्ट आता है या फिर नुकसान होने के जैसा होता है तो हमारा सप्लाई कर देगा। इस तरह का हमारा सिस्टम है शॉप में। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोला कि अगर आप लोग एडवांस लेवल का है तभी इस तरह का काम करें, जो कि आप लोग देखें क्या हुआ अभी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अगर ये जानकारी आप लोगों को सही लगा हो तो इसको सेव करके रख सकते हैं, आपको बहुत ही काम आएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।